ओम शांति। मुकर्रर रथधारी संपूर्ण बनने का क्या अर्थ है? संपूर्ण बनने पर कौन सा रूप धारण करता है? सभी ब्राह्मण ध्यान पूर्वक सुने। और चाहे मुकर्रर रथ में प्रवेश करे, अगर मुकर्रर रथधारी को आप समान बनाए लिया, आत्मिक स्टेज वाला, निरंतर याद करने वाला बनाए लिया, बनाता है कि नहीं, रूहानी बनाता है कि नहीं, तो फिर उसको कोई थप्पड़ मारेगा, लात घूंसा मारेगा, संपूर्ण स्टेज धारण करेगा ना। हाँ, तो संपूर्ण स्टेज इस दुनिया में बिंदी होती है या कोई और रूप है जिसको बहुत मान मर्तबा मिलता है। 16 कला संपूर्ण कृष्ण से भी जास्ती मान मर्तबा मिलता है। कोई है? कौन? एक अक्षर लिखो, कौन है? आदि नारायण। अच्छा, अकेले चना बाढ़ फोड़ेगा। महादेव। अच्छा अच्छा, वो महादेव है, वो दुनियादारी से नाराज होके पहाड़ पे क्यों रहते हैं जाके? जंगल में रहते हैं जाके। विष्णु, वेरी गुड। हाँ, तो विष्णु है, वो इस दुनिया की सबसे ऊंची स्टेज है। क्या? जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, 16 कला नारायण कहा जाता है। 16 कला सर्वगुण संपन्न। कितनी कलाएं होती हैं? सर्व, ज्यादा से ज्यादा कलाएं कितनी होती हैं? 16 कला। तो 16 कला माने सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ऐसे कहा जाता है ना। नारायण को क्या कहते हैं? उनका गुण टाइटल जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, तो संपूर्ण कब बनता है? संपूर्ण कब कहा जाए? अपने को संपूर्ण अम्मा समझे तो संपूर्ण कहा जाए, या ये समझे मैं ही सब कुछ हूं, मुझे अम्मा के ऊपर और कोई कंट्रोलर है ही नहीं, तो कहा जाएगा कि बड़ी से बड़ी अम्मा है? नहीं, वो तो अम्मा होती नहीं। माता को माता न भवती, माने को मानी खराब। माता जो है वो कभी खराब माता नहीं बनती है, वो तो बच्चों का हमेशा कल्याण चाहती है। बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, नाक में आंख में उंगली घुसड़ देता है, घुसड़ता ही नहीं। माँ बात करती है, आ मेरा बच्चा, तो मुंह में उंगली घुसड़ देता है? नहीं। हाँ, आंख भी भले फूट जाए उसे चिंता नहीं। तो देखो, ये बच्चे तो इस दुनिया में सब तरह के हैं। बच्चा बुद्धि भी है, बुद्धिहीन है कि नहीं? बुद्धि वाले हैं कि बुद्धिहीन है? बुद्धि रहित हैं, बुद्धि उनको है ही नहीं इतनी। तो अम्मा उनके ऊपर उनकी जो हरकत है वो सहन कर लेती है या छोड़ देती है? सहन करती है ना। आंख में उंगली डाली, चलो आंख में से पानी निकल आया, आंखें लाल हो गई, आंख लाल हो गई, तो भी वो थप्पड़ मारेगी? हाँ, थप्पड़ नहीं मारेगी। वो प्यार की प्रतिमूर्ति है, सहन करने की। माताओं में तो ज्यादा सहन शक्ति होती है कि पिताओं में? माताओं में जास्ती सहन शक्ति होती। बताया कि वो जो जिसमें प्रवेश करते हैं वो हो गई अम्मा। दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है ना, रचना रचने के लिए है, जिससे मिलते हैं और जिसमें प्रवेश करते हैं और बीज छोड़ते हैं। बीज डालते हैं कि नहीं? तो जिसमें बीज डाला जाता है उसको धरणी भी कहा जाता है। नहीं कहा जाता? धरणी माने धारण करने वाली। क्या धारण करती है? बीज धारण करती है। वो एक ही धरणी मानी जाती है दुनिया में, बड़े से बड़ी, कि कोई और भी है धरणी। अरे क्या करते हो?
एक ही धरणी है या दो धरणियां हैं? है? एक से ही काम चल जाएगा? दो चाहिए। कौन कौन सी दो धरणी? अरे आपने तो पट बता दिया। तो नाम भी याद होगा। एक का नाम एक अक्षर में लिखो, दूसरे का नाम दूसरे अक्षर में लिखो। हाँ, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, लक्ष्मी और जगदम्बा प्रैक्टिकल रूप है ना। हाँ, तो सुप्रीम सोल ने जिसमें प्रवेश किया पहले पहले, जो परम ब्रह्म नामधारी पड़ता है, तो उसको जगदम्बा कहें, लक्ष्मी कहें कि दोनों कहें? ओहो, माथा पकड़ के बैठ गए, जवाब ही नहीं दे रहे लिख के। पता नहीं क्या लिखा रहे। हाँ, अरे जिसमें प्रवेश किया वो जगदम्बा का पार्टधारी है या नहीं है, और लक्ष्मी का भी पार्टधारी है या नहीं है? उस मुकर्रर रथ में दोनों ही है या नहीं है? कैसे कैसे? एक कहां है और दूसरा कहां है? नहीं है ही नहीं है? एक आत्मा हुई लक्ष्मी परा प्रकृति, और शरीर जिसमें वो आत्मा उत्तम से उत्तम अंग में बैठी हुई है ना। तो वो तो शरीर हुआ ना, भले शरीर का अंग है कि नहीं उत्तम से उत्तम। तो वो शरीर को क्या कहेंगे? है? शरीर को कहेंगे भाई देह अभिमान बहुत है। देह है ना, तो देह है तो देह अभिमान है, और आत्मा है तो आत्मा अभिमान। तो वो आत्मा हुई परा प्रकृति, परे ते परे रहने वाली प्रकृति उस मुकर्रर रथ में, और जो शरीर है वो होगी अपरा प्रकृति। अपरा माने परे ते परे नहीं है, नीची है। माने नीची है माने नीची है माने क्या? अरे दोनों माताएं हैं या नहीं है? माताएं तो हैं। वो माता नीची क्यों कह दी है? जो देवभान वाली जगदम्बा है वो नीची क्यों है? नीची इसलिए है कि उसके 5 रूप हैं। पृथ्वी जल पवित्र होती है। ओहो, पृथ्वी माने मिट्टी, जल लिक्विड या सॉलिड मिट्टी पत्थर है, लिक्विड है। अब कुछ नरम हो तो लिक्विड, और पत्थर हो है तो लिक्विड कहेंगे नहीं। तो बताया कि पृथ्वी जल वायु है, अग्नि आकाश, ये 5 तत्व पृथ्वी में है या नहीं है? पृथ्वी जो लंबी चौड़ी हो जाती है, पृथिव्या आती है क्या, जिसमें बहुत विस्तार आ जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में उस विस्तार को पाने वाली का अवतार दिखाई दिया, पहला पहला अवतार। क्या नाम दिया है? मत्स्यावतार, मछली का अवतार दे दिया है। एक अक्षर लिखो, ध्यान से लिखो। परा प्रकृति को कोई नहीं खाता है? परा प्रकृति को कोई नहीं खाता। अच्छा, विष्णु को कोई नहीं खाता है? अरे विष्णु कहाँ कब हो जाता है? हाँ, महादेव को विष्णु कहा जाता है।
महादेव विष्णु को खाता है? कि महादेव ही है जब संपन्न रूप धारण करता है, महादेव माने अकेला तपस्वी है, नंग मुलंगा है या डबल है? एक है। तो एक है तो संपूर्ण है, अकेला चना भाड़ फोड़ेगा? हाँ, तो दो मिल जाते हैं। कौन दो? एक तो वो आत्मा बनता है और एक ऐसी है जो आत्मा तो बनती है, लेकिन वो आत्मा के बाप समान परमात्मा बनती है, बनती है परमात्मा नहीं बन पाती। तो जो आत्मा है परमात्मा भी बन जाती है, माना आत्माओं में परम, जैसे शिव आत्माओं में परम पिता है, ऐसे वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला आदम है, वो भी मनुष्य सृष्टि में परमात्मा हीरो बन जाता है या नहीं बन जाता? उससे परे ते परे और कोई मनुष्य है जो उसको क्रॉस करके दौड़ में आगे चला जाए? है कोई? कोई नहीं। तो बताया कि दो मिलते हैं, एक पुरुष परम पुरुष शिव, उससे बड़ा कोई पुरुष है? शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, आराम से सोने वाला, चाहे मुकर्रर रथ रूपी शरीर रूपी पुरी में प्रवेश करे, चाहे टेम्परेरी शरीर रूपी पुरी में प्रवेश करे, आराम से रहेगा या उसको उद्वेग पैदा होगा, अशांति पैदा हो जाएगी? आराम से रहेगा। हाँ, देखो टेम्परेरी में प्रवेश करे और कोई थप्पड़ मारे तो आराम से रहेगा? अच्छा, थप्पड़ ना मारे, लात मार दे तो आराम से रहेगा? तो नहीं रहेगा। अच्छा, गुस्से में आ जाएगा, उठ के धाड़ पाड़ करने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, हिंसा करेगा। हाँ, इसीलिए दिखाते हैं कि वो संपूर्ण तभी कहा जाता है ऐसा सहनशील, क्योंकि बाप सामना करने वाला तो होता है। परिवार में जो बाप होता है वो सामना ज्यादा करता है, सामने की ताकत को ज्यादा यूज करता है कि सहन करता है। मान लो बच्चा है, बड़ा बच्चा ही सही, और उसको गोद में लेता है और माँ नहीं है, उसे 2-4 दिन पालना पड़ता है बच्चे को, या माँ ने शरीर छोड़ दिया तो वो बच्चे को कभी मारपीट करेगा कि नहीं? हाँ, वो तो मारपीट करेगा, वो नहीं मानेगा। तो वो तो सामना करता है, क्या सहन करता है? सहन नहीं करता। हाँ, तो यही बताया कि सब मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, हाँ, जिसमें दोनों ही शक्तियां हैं, माता की भी शक्ति संपन्न बनता है, संपन्न आत्मा बनता है, तो माता की भी शक्ति संपूर्ण होती है कि नहीं? है? कौन सी माता की संपूर्ण शक्ति? परा प्रकृति की संपूर्ण शक्ति उसमें होती है? नहीं होती? होती है। और उसकी देह की प्रकृति, देह में भी तो ताकत है। हाँ, तो हिंसक कौन बनता है? आत्मा हिंसक बनती है, परा प्रकृति हिंसक बनती है, या जगदम्बा हिंसक बनती है? काटा काट, मारा मार। हाँ, जगदम्बा हिंसक बनती है, और जो आत्मा है बिंदी, वो हिंसक नहीं बनती। हिंसक भले नहीं बनती है, सहन करती है, लेकिन ऐसे नहीं कि इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं बिंदु बिंदु, सहन शक्ति में उनमें सबसे आगे है।
बड़े ते बड़ी अम्मा है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में हो तो, नॉन प्रैक्टिकल में हो तो। नॉन प्रैक्टिकल अम्मा बड़े ते बड़ी किसे कहेंगे, और प्रैक्टिकल माने शरीर, शरीर के साथ बड़ी अम्मा किसको कहेंगे? बड़े ते बड़ी अम्मा परम ब्रह्मा महत ब्रह्म किसको कहेंगे? चक्कर ही में पड़ गया है।